Hello guys, welcome back to Gate EC Chronicle channel. Now we are doing op-amp. So this is question from 2010, 1 marks के लिए आया था. आपको बोल रहा है कि op-amp जो है आइडियल है, वोल्टेज गेन बताना है हमें एम्पलीफायर का. वोल्टेज गेन क्या होता है आपका? V0 ओवर Vi, ये फाइंड आउट करना है. अब देखो आइडियल है, यहाँ पे V पॉजिटिव क्या है आपकी? 0. आइडियल केस में क्या होता है? V पॉजिटिव इक्वल्स टू V नेगेटिव. V नेगेटिव यहाँ पे है आपकी, राइट. और यहाँ पे मैंने वोल्टेज मान लिया Vx है. अगर मैं V नेगेटिव के लिए नोडल एनालिसिस करूँ, दैट कम्स आउट टू बी V नेगेटिव माइनस Vi डिवाइडेड बाय R1 प्लस V नेगेटिव माइनस Vx डिवाइडेड बाय R2. ये होगा आपका. और ये जो Vx है ये V0 के इक्वल ही है, तो इसको V0 लिख दूँ मैं, ठीक है, इक्वल्स टू 0. अब V नेगेटिव क्या है आपका? V पॉजिटिव के बराबर है, आइडियल ऑप एम्प है, तो उसकी वैल्यू भी 0 कर दूँ. सो क्या बना? माइनस Vi बाय R1 इक्वल्स टू V0 बाय R2. V0 ओवर Vi क्या बना आपका? माइनस का R2 बाय में R1. सिंपल क्वेश्चन, 1 मार्क्स के लिए आया था, बस इजीली सॉल्व हो गया. So this was option number A. Now if you see question number 47, ये आपका 2011 में आया था, सॉरी ये आपका 2010 में ही आया था 2 मार्क्स के लिए. प्रिसीजन डायोड दे रखा है आपको ये, और बोल रहा है कि एज्यूम द आइडियल ऑप एम्प एंड द प्रैक्टिकल डायोड्स आर प्रैक्टिकल. इसकी ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स निकालनी है आपको. ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? V0 ओवर Vi. इसने 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, ऑप्शन चूज़ करना वाइजली, ठीक है. नाउ इफ़ यू सी, प्रिसीजन डायोड है, आइडियल है, V पॉजिटिव क्या है, और यहाँ पे हो गया आपका V नेगेटिव. अब देखो ये इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा हुआ है. अगर मेरा Vi पॉजिटिव है, आउटपुट मानती हूँ मैं ऑप एम्प की Vo डैश है, तो मेरा Vo डैश क्या होगा? नेगेटिव. इन्वर्टिंग है. और अगर मेरा Vi नेगेटिव है तो मेरा Vo डैश क्या होगा? पॉजिटिव. पहला केस लेते हैं हम, Vi जब पॉजिटिव है. Vi अगर पॉजिटिव है, V0 डैश क्या है मेरा? नेगेटिव. ये नेगेटिव है, ये आपका डायोड D1 दे रखा है. अगर ये यहाँ पे नेगेटिव है तो डायोड D1 क्या हो गया आपका? ऑफ हो गया. ऑफ हो गया तो मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, कुछ कनेक्शन ही नहीं रहा. तो आपका इस केस में यहाँ पे वोल्टेज क्या है आपकी? ये V नेगेटिव क्या है आपकी? आइडियल है, V पॉजिटिव इक्वल्स टू V नेगेटिव. सो V नेगेटिव 0 है, ये टर्मिनल 0 है, ये यहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं है, तो इस ब्रांच के V0 आपका क्या हो गया? 0 हो गया. इस ब्रांच, इस R के अक्रॉस आपका करंट क्या है? 0. तो V0 जो है ना पॉजिटिव है. सो जब आपका V0 जो है ना वो 0 हो गया. जब जब Vi पॉजिटिव है, मेरा V0 जो है ना 0 है. नाउ इफ़ यू सी, कुछ यहाँ पे डायोड जो है रहेगा और वो फॉरवर्ड बायस होएगा. और वो फॉरवर्ड बायस हो गया तो दैट मीन शॉर्ट सर्किट है. नाउ दिस डायोड इज़ फॉरवर्ड बायस, प्रैक्टिकल डायोड है, तो ये क्या 0.7 से रिप्लेस कर दूँ मैं इसको? 0.7 वोल्ट मान लेते हैं हम, ठीक है. 0.7 वोल्ट का यहाँ पे सोर्स आ जाएगा. अब ये V0 है यहाँ पे, राइट. और ये क्या है? अब D2 का केस देखो. D2 के लिए अभी नेगेटिव वोल्टेज है यहाँ पे. नाउ इफ यू सी पॉजिटिव नेगेटिव केस, Vi जब है आपका नेगेटिव, ठीक है, Vo डैश आपका क्या हो गया? पॉजिटिव. पॉजिटिव हो गया, यहाँ वाला डायोड आपका फॉरवर्ड बायस हो गया. अगर ये फॉरवर्ड बायस है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो D2 क्या हो गया आपका? रिवर्स ओपन सर्किट हो गया. ये यहाँ से आपका D2 हट गया, ठीक है. अब हम यहाँ से V0 की वैल्यू निकाल सकते हैं. आइडियल डायोड था तो यहाँ पे 0.7 का हम वोल्टेज सोर्स लगा दें. इस केस में V0 आएगी आपकी, आपको पाथ भी मिल रहा है. तो अब इस V नेगेटिव पे अगर हम लगाएं आपका नोडल एनालिसिस, सो V नेगेटिव माइनस Vi डिवाइडेड बाय R प्लस का V नेगेटिव माइनस V0 डिवाइडेड बाय R प्लस V नेगेटिव माइनस 20 डिवाइडेड बाय 4R इक्वल्स टू 0.
वी नेगेटिव की आपकी वैल्यू क्या है, 0. सो दिस इज़ वी आई प्लस ये 4 और 5 को अगर मैं कैंसिल करूँ, सो दिस इज़ वी आई प्लस 5 इक्वल्स टू माइनस का वी नॉट. ये आपकी इक्वेशन आ गया जब मेरा वी आई नेगेटिव है. ठीक है. अब इसने आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखी है ना, उसमें वी आई बेसिकली आपको इसने 0 दे रखी है, -5 दे रखी है और -10 के लिए पूछ रहा है. तो अगर मैं इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूँ, आपको पता है जब मेरा वी आई पॉजिटिव है तो वी नॉट तो कुछ नेगेटिव ही है, तो पॉजिटिव साइड तो कुछ मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स बनेंगे नहीं. अब ये जब मेरा 0 है तो वी नॉट क्या है, नाउ इफ वी ड्रॉ, अब देखो वी आई जब 0 है, वी नॉट कितना है आपका -5. दिस इज़ योर वी आई, दिस इज़ वी नॉट, राइट. जब आपका वी आई -5 है, वी नॉट कितना है, 0. वी आई -5 है तो वी नॉट कितना है, 0. वी आई -10 है तो आपका वी नॉट कितना है, 5. दैट इज़ दिस 5. तो आपका ये ग्राफ इस हिसाब से बन रहा है. ये यहाँ पे वी नॉट कितना है आपका 5, राइट. सो ये आपका भी वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी ग्राफ भी ऑप्शन दे रखा है, उससे मैच कर रही है. दिस वाज क्वाइट 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, क्वाइट इजी क्वेश्चन. प्रीसीजन डायोड के ऊपर डायरेक्ट बेस्ड था. बस आपको देखना था कि D1 और D2 में से कब कौन सा काम करना बंद कर रहा है. एक जनरल पर्सपेक्टिव ले लिया हमने और फिर वी आई और वी नॉट की नोडल एनालिसिस से हमने इक्वेशन निकाली और जो ग्राफ में पर्टिकुलर वैल्यूज़ दे रखी थी उसके लिए हमने ये सॉल्व करके इसकी वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर दी. नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 48 और ये 2011 में आया था 1 मार्क्स के लिए. आपको दे रहा है कि जो सर्किट है फिल्टर इम्प्लाई है. ठीक है. इनपुट जो है इसका करंट है आई और आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट और ओप एम्प दे रखा है आपको आइडियल. और ये पूछ रहा है कि कौन सा फ़िल्टर है, ऐसे क्या कौन सा फ़िल्टर काम कर रहा है. LPF है, बैंड पास फ़िल्टर है और बैंड स्टॉप फ़िल्टर है, ये आपका हाई पास फ़िल्टर है. नाउ इफ यू सी, ये हम डायरेक्ट नहीं करते हैं. अब आपका ओमेगा एल देखो, जब ओमेगा इक्वल्स टू 0 है तो ओमेगा एल क्या हो गया आपका 0. बिल्कुल भी आपको नहीं कर रहा, बिल्कुल भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इम्पिडेंस. ठीक है. ओमेगा एल हो गया आपका 0. अभी क्या कर रहा है, बिल्कुल भी इम्पिडेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा है. ओमेगा इक्वल्स टू 0 क्या है मेरी, अभी स्मॉल फ्रिक्वेंसी है. ओमेगा एल आपका 0 हो गया, दैट मीन्स ये शॉर्ट सर्किट हो गया. अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो ये R1 मेरा इग्नोर. तो अभी वी नोट जो यहाँ पे प्रेजेंट है, यही वी नोट यहाँ पे प्रेजेंट होएगी. आइडियल ओप एम्प है तो ये वी पॉजिटिव कितना है, 0. और तो आपका वी नोट भी कितना होगा, 0. दैट मीन्स स्मॉल फ्रिक्वेंसी को ये अलाउ नहीं कर रहा है. दैट मीन्स LPF का ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया. अब आप देखो ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी के लिए, दैट इज़ हाई फ्रिक्वेंसी. हाई फ्रिक्वेंसी के लिए आपका ओमेगा एल क्या हो गया, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी हो गया, दैट मीन्स ये ओपन सर्किट हो गया. अब ये यहाँ पे ओपन सर्किट हो गया तो ये जो यहाँ पे R1 था वो तो काम करेगा ना. ये ऊपर से ओपन सर्किट है लेकिन ये R1 काम करेगा. जो वी नोट है आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल जाएगी, इसका क्रॉस ये I1 जाएगा. सो वी नोट हो गया आपका I1 R1 आ रहा है आपका. सो ये हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर रहा है तो ये क्या हो गया आपका हाई पास फिल्टर. ठीक है. सो दिस इज़ हाई पास फिल्टर. आप कैसे, और बैंड पास के लिए आपको क्या करना है, बैंड पास के लिए ना आपका वो 0 पे आउटपुट देगा ना वो इन्फिनिटी पे आउटपुट देगा. और बैंड स्टॉप के लिए वो आपका 0 पे भी देगा, इन्फिनिटी पे भी देगा, पर्टिकुलर बैंड के लिए देगा. आगे क्वेश्चंस आएंगे तो विल डिस्कस दिस कंसेप्ट ऑल्सो. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 49 और ये 2012 में आया था क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए था. आपसे पूछ रहा था कि ये सर्किट जो है कौन सा फ़िल्टर है, लो पास या हाई पास. अगर लो पास है तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है और हाई पास है तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है. हम फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन से. तो इसका अब अगर हम ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल लें, यहाँ पे अगर इसकी आउटपुट आ रही है वी नॉट और यहाँ पे है वी आई, राइट. ये है C, ये है R1 आपका. अब यहाँ पे है 0 वोल्ट, यहाँ पे भी 0 हो गया. सो अगर मैं इस नोट पे करूँ V नेगेटिव माइनस वी आई डिवाइडेड बाय में R1 प्लस 1/CS प्लस V नेगेटिव माइनस वी नॉट बाय में R2 इक्वल्स टू 0. V नेगेटिव क्या आपका 0. सो वी नॉट बाय वी आई क्या हो गया आपका माइनस का R2 ओवर
R1 प्लस 1/CS। इसको फर्दर सॉल्व करें, सो दिस इज़ माइनस R2CS R1CS प्लस 1। ये आपका ट्रांसफर फंक्शन आ गया इसका। अभी आप देखो एस को क्या लिखते हैं हम, जे ओमेगा। अगर ओमेगा मेरा ज़ीरो है तो ये क्या है, वी नोट क्या बन रहा है मेरा, ज़ीरो। वी नोट मेरा ज़ीरो है और ओमेगा इक्वल्स टू अगर इन्फिनिटी है, ये क्या बनेगा अगर मैं ओमेगा वहाँ से कॉमन ले लूँ, सो दिस इज़ समथिंग पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 1/ओमेगा बनेगा। ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी है, ये क्या हो गया, ज़ीरो। ये क्या आ रहा है, कुछ फाइनाइट रिस्पॉन्स आ रहा है। वी नोट क्या हो गया आपका, फाइनाइट। दैट मीन्स क्या है, ये हाई पास फिल्टर है। हाई पास फिल्टर है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, जहाँ पे इसका पोल रहेगा, दैट इज़ 1 प्लस R1CS इक्वल्स टू 0। सो S इक्वल्स टू माइनस का 1/R1C। फ्रीक्वेंसी तो आपकी पॉजिटिव ही रहती है, तो ये जे ओमेगा रहता है, उसको आप करोगे तो पॉजिटिव ही आएगी। सो दिस इज़, इसका मोड हो गया 1/R1C। दिस इज़ हाई पास फिल्टर विद 3 dB फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/R1C। नाउ अभी आप कैसे सॉल्व, अब इसको हमने हाई पास निकाला इसके ट्रांसफ़र फंक्शन से, या तो आप ट्रांसफ़र फंक्शन से निकाल सकते हो, नहीं तो हमने इस क्वेश्चन में जो मेथड यूज़ किया था सीधा ओमेगा ज़ीरो है तो ये क्या होता है 1/ओमेगा C। ओमेगा अगर ज़ीरो है तो ये कितना प्रोवाइड कर रहा है, इन्फिनिटी है, तो ये ओपन हो गया, आउटपुट पे कुछ गया ही नहीं, ज़ीरो ही रहा, ठीक है। और ओमेगा अगर इक्वल्स टू इन्फिनिटी है तो क्या होगा, ज़ीरो, तो ये शॉर्ट हो गया, मेरा वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ से भी निकाल सकते हैं कि हाई पास फिल्टर है, ठीक है। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 50। ये आपका आया था 2013 में 1 मार्क्स के लिए। बोल रहा है कि आइडियल डायोड है, आउटपुट वोल्टेज आपसे पूछ रहा है, इफ द सिलिकॉन ट्रांजिस्टर क्या हो एंड एन आइडियल ऑप एम्प्स आर यूज्ड। ये ट्रांजिस्टर भी आपका आइडियल है। अब आप देखो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे क्या है आपका 0 वोल्ट, यहाँ पे भी क्या रहेगा 0, ये क्या है 0, यहाँ पे क्या वोल्टेज है आपकी VB। अब यहाँ इस लूप में अगर मैं इक्वेशन लगाऊँ तो ये क्या बना, 0 इक्वल्स टू VB प्लस वी नोट ओनली। वी नोट क्या आ गया आपका, माइनस का VB की आपकी वैल्यू क्या रहती है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर दे रखा था 0.7, सो दिस इज़ माइनस 0.7 वोल्ट। इतना ईजिली हो गया है ये, कुछ इसमें वो नहीं करना था कि ओपन क्या कर रहा है मेरा, क्या नहीं कर रहा। डायरेक्ट क्वेश्चन था, 1 मार्क्स के लिए था, तो आपको ये पता नहीं चाहिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में। अगर ऐसा कुछ डिफिकल्ट रूपनेस स्ट्रक्चर दे रखा है जिसको आप देखते साथ ही थोड़ा घबरा जाओ। सो दिस इज़ योर 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था ये।